नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। तो कर्नाटक के अंदर अब की बार कई पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। तो किसकी अब की बार कर्नाटक में जीत होगी पूर्ण बहुमत के साथ, वो आंकड़ा आ चुका है। आपके बीच में इस साल 2023 जनवरी महीने का सबसे पहले हम माँ ओपनिंग पोल लेके आ चुके हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का। आपके बीच में 224 सीटों का हम माँ ओपनिंग पोल रखने वाले। क्या आपकी बार कर्नाटक के अंदर किसकी जीत होगी? बीजेपी की जीत होगी या फिर कांग्रेस की जीत होगी? आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल चुनाव होने के बाद में आपकी बार आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक के मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने ये भी दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की ओर से 224 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। हर सीटों पर नया चेहरा घोषित होगा। इससे ये साबित हो सकता है कि अब की बार कर्नाटक के अंदर मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। आपके बीच में 224 सीटों का माँ ओपनिंग पोल लेके आए हैं जो सी वोटर टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने आज ही जारी किया है सुबह मॉर्निंग के रूप में। और बहुत ही बड़ा और रोज चौंकाने वाला हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। 224 सीटों का माँ ओपनिंग पोल जारी। कर्नाटक की अगर बात करें हम 224 सीटों में से पहली सीट की, अगर मैसूर जिला जहां पर कुल 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है। तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बागलकोट की बात करें तो कुल 7 सीटें जहाँ बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बेल्लारी की बात करें, बेल्लारी जिले के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 4, यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो कुल 7 सीट है, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 2 सीट, यहाँ पर अन्य का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कोलार जिले की बात करें तो कुल 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 0, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर है, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो कुल 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक के 224 में से चित्रकूट है जहां पर कुल 6 सीटें, बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला जिला है हसन के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर है, तो अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है बीवीएम पश्चिमी दक्षिण जहां पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 4 सीट पर, अन्य को खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीवीएमपी मध्य जहां पर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रायपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली जिले की बात करें बंगलोर हर्बन है, कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। तुमकुर के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों के साथ सबसे आगे सरकार अब की बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दामनगेरे की बात करें तो दामनगेरे के अंदर है कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, जेडीएस को 2 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेलगाम की बात करें तो 18 सीटें, ये बहुत ही बड़ी विधानसभा है, कुल 6 सीटें, 6 में 18 है, 18 बीजेपी को 6, जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 जाती हुई दिखाई दे रही है। बीबीएमपी उत्तर इसकी बात करें तो 8 सीटें, कुल 8 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 4, तो अन्य के खाते में
2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमोगा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, जेडीएस 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस का 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली विधानसभा की बात करें तो बीजापुर जिला है, जहां पर कुल 8 सीटें, बीजेपी को 4, जेडीएस को 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो मंडुया है, मंडुया के अंदर है 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, बीच कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक के अंदर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। हावेरी की बात करें तो हावेरी जिले के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिंदरी की बात करें तो बिंदरी के अंदर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 1, जेडीएस 0 पर है, तो कांग्रेस 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा जिले के अंदर 9 विधानसभा, जहां बीजेपी को 4, जेडीएस को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की और बात करेंगे तो चिकमगलूर है, जहां पर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3, जेडीएस को 1, तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा